तनी जुड़ी रहुआ लोग सब केहू। और आज बहुत खास बात रहुआ लोग से करे के बा। देखिए हम जानत हो कब रहुआ लोग कि हम विवाद में बहुत कम आवे। 2013 में हमार गाना आई रहे लहंगा उठी तलौकी, बड़े भाई प्रमोद प्रेमी यादव जी। इस गाने को समझिए कि पोस्टमार्टम जिस तरह किया जाता है ना, उस तरह इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया पूरे गाने को। मैंने गाया था कि गाना बजावा समयाना में हो, छापरा सिवान आज हिल गई मऊ, कि आज छौड़ी है छौकी या धक धक बैठा से चौकी लहंगा उठी तलौकी। आप लोग फैसला कीजिए कि मैं क्या करूं इनके साथ। क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं भी इनके जनता जंग न्यूज, जी भाई कृष्णा शर्मा जी, जनता जंग न्यूज से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कृष्णा भाई। कारण है कि मैं बहुत कम लाइव आता हूँ और इन सब टॉपिक पे तो खैर खास करके मैं आना नहीं चाहता हूँ। कल्लू ने मेरा गाना गाया हुआ है, रितेश पांडे, रितेश भाई भी गाए हुए हैं मेरा गाना, बिल्कुल सेम, पूरा लिरिक्स सेम है। तो सारे गाने हम आपको सुनाएंगे। और बहुत सारे मेरे ऐसे भी गाने हैं जिनको उठा के लोग फिल्म में डाल दिए, ना मुझे कोई क्रेडिट मिला और न ही लोग मेरा पहचान उसमें दिए कि हाँ इनका ओरिजिनल गाना है। तो मैं आज सारी जितने भी गाने हैं इस टाइप के मैं सब आप लोगों को सुनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लहंगा उठी तलौकी, जो कि अभी प्रमोद प्रेमी जी गाए हुए हैं, छौड़ी छौकी तलौकी। ऐसा नहीं है कि मुझे गाली देने नहीं आता है, चाहे मुझे गलत शब्द का प्रयोग करने नहीं आता है, और ये भी नहीं है कि मुझे चुराने नहीं आता है। चुराने के लिए मैं भी कल से जितना गाना रिलीज होगा मैं गा सकता हूँ, आपका सेम गाना गा सकता हूँ। और आपसे अगर बेटर नहीं गा सकता हूँ तो आपसे ख़राब भी नहीं गा सकता हूँ। आप भी 10-12 साल से मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अधिकतर साफ़ सुथरे गाने गाने की कोशिश करता हूँ कि पब्लिक सुने, उसको प्रमोट करे। आप लोग जो भी गाए, मुझे दूसरे कलाकार से मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये कौन सा ये कितना बड़ा बेहूदगी है कि आप मेरे गाने को नयापन करके फिर दोबारा से गा रहे हैं। मैंने आपको मैसेज भी किया, ललन शर्मा जी चाचा प्रणाम, हेलो। मैंने इनको संपर्क भी किया और मैंने मैसेज भी किया कि भाई साहब आपको गाने नहीं मिलते हैं, आप यही नमस्ते कि आप गाने चोरी करके मेरे गा रहे हैं। तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैसेज देख लिया इन्होंने। मैं लाइव में वो स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को भेजूंगा और इनका नंबर भी भेजूंगा आप लोगों को, और मैं आप लोगों को नंबर भेजूंगा। आप लोग खुद भी बात कीजिएगा, इनसे पूछिएगा, या तो ये लाइव आके खुद बोले कि मैंने इनका गाना उठा के गाया है, नहीं तो मैं फिर दोबारा लाइव होके अब की बार शांति से नहीं, अब की गाली दूंगा मैं इनको, अब की आरती नहीं करूंगा, अब की मैं इनको गाली दूंगा। और उसके बाद जितने गाने इनके आएंगे, भले मेरा गाना 10 पब्लिक सुने, मैं सारे गाने इनको उठा के गाऊंगा। ये लोग करते क्या है चूतियापा, एक ही गाने को 4 सिंगर गाएंगे, 2 सिंगर गाएंगे, और लिखने वाले राइटर 2 हो जाते हैं। शूटिंग भी होता है, एक ही जगह शूट होता है, एक ही टाइम पे रिलीज होता है, और बाद में होता है कि नहीं ये मेरा चुरा लिए, वो मेरा चुरा लिए। लेकिन मैंने तो आज से 2013 में गाया हुआ है, ये 2022 है और मैंने 2013 में गाया हुआ है। आज कितने साल हो गए? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बताइए। आज कम से कम 9 साल हो गए। कोई आपसे जो जूनियर हो गाली नहीं दे, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करे। आप सम्मान के लायक हैं। पहले भी मैं आपका सम्मान करता था, अब भी सबसे पहले पातर हो जाइबा मेरा बजा, उसको लोगों ने कम से कम बहुत सारे सिंगरों ने गाया, मुझे उस समय क्रेडिट नहीं मिला। उसके बाद पियो दूबर भैला बजा, उसमें भी क्रेडिट मुझे नहीं मिला। उसके बाद दवाई लेखा काम आई थी बजा, उसको बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने चेंज किया। रजाई नियन काम आई थी, चटाई नियन काम आई थी, तो कोई कुछ सब कोई गाए। तो ये ठीक था कि उसमें लोग चेंज किए हुए थे, अपना मैटर लगाए थे, लोग अपना मैटर गाए हुए थे। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप जेपी शर्मा, नमस्कार मामा जी, ये रहा है, अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि मेरे गाने को आप
पूरा सेम गा रहे हैं। मुझे गाने नहीं आएगा, आप जितने गाने रिलीज कीजिएगा आप लोग, मैं सब गाना सेम गाऊंगा, भले मेरा गाना बजे नहीं बजे, सब गाने सेम करेंगे, सब गाने सेम गाएंगे और रोज़ लाइव होकर आप लोगों को गाली देंगे। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं, और ख़ास करके मैं प्रमोद भाई से बोल रहा हूँ, आप लाइव आके या तो आपको या तो माफ़ी मांग ले, या फिर व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, आप उस मैसेज का जवाब दे। आपने जवाब पढ़ लिया है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने जो लिखा है आपने सब पढ़ा है, लेकिन आपने उधर से रिप्लाई जवाब नहीं दिया है। तो मैं कल तक इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर कल तक ये मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं तो मैं फिर आप लोगों के बीच में लाइव आऊँगा, और अब की बार ऐसे नहीं, अब की गाली गलौज करूँगा। बहुत हो गया, बहुत, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ और लोग इसी तरह मेरे को इग्नोर करते हैं सीधा होने के चलते। कोई मेरा गाना गा देता है, कोई उठा के, रितेश भाई मेरा गाए थे देवरे भुलाइल बा, मैं बोलबम में गाया था कि देवरे भुलाइल बा, बहुत सुंदर गाना था, आप लोग ढूंढिएगा, नेट में मिल जाएगा। किसी दूसरे के गाने को नहीं छेड़ेंगे। और मैं इसी के साथ में आप लोग से विदा लूँगा और चाहूँगा कि कल मैं जब लाइव आऊँ तो आप लोग सब कोई जुड़े, मेरे को आशीर्वाद प्यार दुलार दें। और ये ऐसे जो भी कलाकार हैं उनको आप लोग ऐसे एक तरह से सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि किसी दूसरे का काम गाना जो जैसा करेगा वैसा ही करो। सुभाष भाई देखिए, गाने के लिए तो मैं रोज़ उसका गाना उठा के गा सकता हूँ, जितने गाने होंगे सब सेम गाऊंगा मैं, लेकिन लोग स्ट्राइक खेलेंगे तो इसमें फिर दो कंपनियों की लड़ाई हो जाएगी। तो मैं अपने लड़ाई में फिर दूसरे कंपनी को क्यों शामिल करूं? मेरे वजह से किसी और का नुकसान होगा। तो या तो ये लाइव होके कुछ बोल दें, और नहीं तो मैंने व्हाट्सअप किया हुआ है उसका जवाब दे, तभी मैं चुप रहूँगा। नहीं तो अब की बार मैं बहुत बढ़िया से आवाज़ उठाऊँगा और कुछ भी बोल सकता हूँ इनके बारे में। ये मर्यादा रख के, ऐसा नहीं कि मर्यादा से बाहर जाके मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं उन कलाकार के जैसा नहीं हूँ जो गाली गलौज करे। और इसी के साथ मैं सब आप सबसे शुभ रात्रि। राजन कुमार जी, सुभाष भाई, चाबरा 4G ज़माना में सब लोग अच्छा सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मैं भी जुड़ा रहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम, मैं लाइव आने का शौक़ रखता हूँ, लेकिन अब मैं हमेशा आया करूँगा, आप लोगों से बातें किया करूँगा। और ख़ास आज मैं इसी के लिए लाइव आया था। फिर कल मैं लाइव आऊँगा, अगर ये मेरे को रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर मेरे लाइव का नहीं जवाब देते हैं, मैं फिर लाइव आऊँगा।